जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस का कुछ क्वेश्चन देंगे जो आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ खास क्वेश्चन हम निकाले हैं जो बिहार एसएससी के लिए बहुत ही खास है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? हम पहले भी वीडियो में दे चुके हैं कि हमेशा सीपी को यानी कि क्रय मूल्य को कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। तो जब 100% इसको मान लिए, अब कह रहा है कि लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? इसका 1/10 यानी कि 10%। तो टोटल वस्तु को कितने में बेचा? 100 और 10%, 110% में। कितने रुपए में बेचा? 891 रुपये। कितना गुना है? 891 में 110 से भाग लगाएंगे, कितना गुना जाएगा? 8.1 यानी कि 81 गुना। तो क्या कह रहा है? क्रय मूल्य को क्या मानते हैं? 100%। 100 का 8.1 यानी कि 810 रुपया आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य कीमत प्रति केजी कितना है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रश्न परसेंटेज में भी आ रहा है। खास कर ये इसमें तो कह रहा है कि मूल कीमत क्या है। एक और इस पर आधारित प्रश्न देंगे जिसमें कहेगा घटी हुई कीमत क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को दे चुके हैं। रकम बटा में मात्रा गुने दर बटा में 100 माइनस कमी या अधिक, जो कहेगा वो। किसके लिए? ये जब कहेगा कि मूल कीमत क्या है उसके लिए है। तो रख देते हैं कितना में? 22,500 में 22,500 बटा में मात्रा कितना है? 25 केजी। 25 केजी गुने दर कितना दिया है? 10%। कमी कितना हो रहा है? 100 में से कमी 10 घटा देना है यानी कि 90। घटा देते हैं इसको। 1 0 से 1 0, 50 25, 5 20, 50 25, 9 5 45, 5 दहा में 50 यानी कि 10 दहिया 100 रुपया प्रति केजी इसकी मूल कीमत था। और इस पर आधारित एक और प्रश्न है जिसमें पूछेगा घटी हुई कीमत या कमी हुई कीमत क्या होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। चीनी की कीमत में 15% वृद्धि होने पर अब 800 रुपया में 10 केजी कम चीनी खरीदी जा सकती है। चीनी की बढ़ी हुई कीमत क्या होगा? अगर बढ़ी हुई घटी हुई कीमत कहेगा तो इस केस में रकम बटा में मात्रा गुने दर बटा में 100 हो जाएगा। लेकिन मूल कह देगा तो जितना कमी हुआ है उस कमी को 100 में से नीचे घटा देंगे। दर बटा में 100 माइनस कमी या वृद्धि घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया में कितना मात्रा? 10 केजी कम कीमी। कितना प्रतिशत? 15% बटा में 100। 1 0 से 2 0 से 2 0, 5 दूनी का 10, 5 3 15, 2 चौके 8 यानी कि 4 3 12 रुपया प्रति केजी की बढ़ी हुई कीमत हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देखिए, इससे देखिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 रुपया 50 पैसा यानी कि 2.5 रुपया प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल यानी कि जितना उस 2.5 रुपये के भाव से बेच रहा है, 1 रुपया 75 पैसा के भाव से बेचने पर 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है? ध्यान दीजिएगा, विनोद के पास मान लेते हैं कि 1 पेंसिल है। अगर बेच रहा है 2.5 रुपये के भाव से
तो 2 रुपया 50 पैसा गुने x, 110 रुपये का लाभ हो रहा है, तो इतना भाव बेचा 110 का लाभ, यानी कि 110 घटा दिए। क्यों घटा? क्योंकि कराए मूल बराबर कराए मूल करेंगे तब ही मेरा क्वेश्चन पेंसिल का मान ज्ञात कर पाएगा। और 1 रुपया 75 पैसा के भाव से बेच रहा है, तब 55 पे हानि होती है, तो जब हानि होता है यानी कि हानि को ऐड कर लेंगे, यानी कि CP बराबर CP जब कर देंगे तो मेरा पेंसिल के कितनी है मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2.5 रुपये 2.5x 1.75x 2 पॉइंट, इसमें से इसको घटाएंगे 2.50x माइनस 1.75x बराबर 110 और 55 कितना हो जाएगा 165। इसको घटाएंगे 0.75x बटा में इसलिए अभी बोल दिए क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा बराबर 165। घटा देते हैं 25 × 75 25 चौके 100। इसको 3 से 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 x बराबर 55 चौके 220, यानी कि विनोद के पास कितने पेंसिल थे 220 पेंसिल थे। आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सब बिहार SSC इंटर लेवल के एग्जाम के लिए है। इस टोटल क्वेश्चन को मेरा देख लीजिएगा, मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन मैथ का छूट ना सके। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। ध्यान दीजिएगा, जब 25% हानि पर उस वस्तु को 6,750 रुपया में बेचता है तो 25% हानि का मतलब 100 - 25 यानी कि 75% पर कितना में 6,750 रुपया में। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जब 15% लाभ कर रहा है यानी कि 100% प्लस 15% 115%, यानी कि 115% बराबर 6,750 गुने 115 बटा में 75। इसको घटा देते हैं 5 से 15 बार में, 5 से 23 बार में। इसको घटा देते हैं 15 चौके 60, 7 5 15 5 75, यानी कि 450 गुने 23। अगर इसको गुना कर देंगे तो 45 दिया 135 और 45 दूनी का 90, 5 3 9 1 10, 1 0 छोड़े हैं 1 0 ये, यानी कि 10,350 रुपये मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इसी वस्तु को 15% लाभ पर B को बेचता है, अब B इसे 10% हानि पर C को बेचता है। यदि C इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा भुगतान किया है तो A इसे कितने में खरीदा होगा। मान लेते A इसे 100 रुपये में खरीदा होगा। कितना परसेंट पर बेच रहा है 15% लाभ पर, 15% लाभ यानी कि 115% पर। किसको बेचा B को बेचा। B से 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब 90% पर बेच रहा है। किसको बेचा C को बेचा। और C इसे कितना में खरीद लिया बराबर 517.50 रुपये में खरीद लिया। ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0, 5 से 20 बार में, 5 से 23 बार में। ये पॉइंट हटाएं, नीचे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ध्यान दीजिएगा यहीं पर मीन समझना है इसको। इसको हम कटा देते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 3 5 15, यानी कि 17 25, 3 3 का 9 कट गया। फिर कटा देते हैं 3 से, 3 5 15, 2 2 3 7 21, 1 5 3 5 15, 575 बार में कट गया। x बराबर 575 गुने 20 बटा में 23। अब इसको कटा लेते हैं 23 से 25 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 दूनी के 50, 500 रुपया में से
एक खरीदा था आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखने में बहुत कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन बनेगा बहुत आसान तरीका से। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो ₹P प्रति दर्जन के भाव से करता है, यानी कि CP मेरा कितना हो जाएगा P, लेकिन प्रति दर्जन कह रहा है, यानी कि 12 वस्तु खरीद रहा है, तो P/12 वस्तु खरीद रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इसके तथा P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, P/8 के भाव से एक वस्तु बेचता है, तो 12 वस्तु कितना बेचेगा, 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कि 3P/2 के भाव से बेचेगा। तो क्रय मूल्य को क्या मानते हैं, 100% मानते हैं, यानी कि P बराबर 100%, तो 3P/2 बराबर 100 गुने 3P/2 गुने नीचे ही रहेगा P से P कैंसिल, 2 से 50 बार में 50 तिहाई 150%। 150% आने का मतलब यानी कि 150% पर उस वस्तु को बेच रहा है, लेकिन पूछ रहा है क्या, लाभ का प्रतिशत। तो 100 घटा देंगे तो 150 में से 100 घटेगा, कितना बचेगा, यानी कि 50% का लाभ हुआ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में बहुत आ रहा है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलाकर 20,000 रुपये में खरीदा है, एक घोड़ा और एक गाड़ी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। इस घोड़े का क्रय मूल्य कितना था। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लेते हैं घोड़े का क्रय मूल्य X, तो घोड़े का क्रय मूल्य X, तो 20% लाभ पर बेचा, तो गाड़ी का कितना हो जाएगा, पहले रुक जाइए, गाड़ी का 20,000 माइनस X, ये हॉर्स का हो गया और ये वैन का हो गया। गाड़ी को 20% लाभ पर बेचा, तो X का 120% प्लस, फिर कह रहा है अब क्या करेंगे, इसका 10% हानि पर बेचा है, तो 20,000 माइनस X का 10% हानि, यानी कि 90% माइनस, क्योंकि हमको लाभ से तुलना कर रहे, क्योंकि 2% का लास्ट में लाभ हो जा रहा है, तो 20,000 का यानी कि लाभ निकाल देंगे, माइनस 20,000 बराबर 20,000 का 2%। क्यों 2%? क्योंकि टोटली जो लाभ बेचा ये हानि पर बेचा, दोनों को ऐड करके 20,000 घटा देंगे, यानी कि लाभ बराबर लाभ से तुलना हो जाएगा। क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना है और गाड़ी का क्रय मूल्य कितना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12x/10 प्लस 9 दूनी की 18, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 1,80,000 बटा में 10 माइनस 9x/10 बराबर 2 दूनी का 400 प्लस 20,000। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, वहां पर तो ये समझाने के लिए बता रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा फास्ट बढ़िएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 18,000 हो गया। अब ये और ये वाला तुलना एक बार कर लेंगे, 10 12x में से 9x गया बराबर 20,000, 4 में से 18,000 चला जाएगा, कितना बचेगा 2,400। 3x बराबर 24,000, क्योंकि 10 गुना कर दिए, 3 से 3 8 24, यानी कि x का वैल्यू मेरा आ गया 8,000 रुपया आंसर। इसी तरह हम और भी आप लोग का टोटल मैथ और रीजनिंग बिहार एसएससी लेवल का हम दे देंगे।
इसी तरह बने रहेगा मेरे चैनल मैथ चक्र के साथ, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन भी, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले मेरा कोई भी मैथ कोई भी रीजनिंग छूट ना पाए, पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।